मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, कई चीज़ों का परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। जैसे टीजीटी का कई बच्चों ने लिखा कि मैडम आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे लिखे हैं कि मैडम मैंने रात में आपको फ़ोन किया था, 74 मेरा कट ऑफ थे, क्या मेरा सिलेक्शन हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन बच्चों को हृदय के गहनतम तल से बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने की परीक्षा को पास कर लिया है और अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त कर लिया है। लेकिन मैं उन छात्राओं को उनसे कहीं अधिक बधाई तो नहीं देना चाहूँगी, परंतु हिम्मत देना चाहती हूँ कि आप घबराएं नहीं, आप डरे नहीं। जीवन इतना आसान नहीं है। हम मेहनत करते रहें। जिन्होंने सफलता नहीं प्राप्त की है, 2 नंबर से, 1 नंबर से, 5 नंबर से या इससे भी कहीं अधिक नंबर से रह गए हैं, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ यह घड़ी जो होता है इतना आसान नहीं होता है। कहने को हम कह देते हैं आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना होएं, लेकिन वास्तव में जब वो घड़ी हमारे ऊपर आती है तो बहुत हम विचलित हो जाते हैं। बेटे, ये कहानी केवल आपके साथ नहीं हुई है, बल्कि मेरे साथ भी घटित हुई है। मैं अपना उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मैंने मेडिकल की तैयारी करी और करने के बाद मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ। एक समय ऐसा हुआ, ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया तो चौपट हो गई है, अब मेरा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। कई बार ऐसी मैंने नकारात्मक विचार आए जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसके बाद समय गुजरता गया और समय, आप जानते हो टाइम इज ए ग्रेट हीलर। समय जो है बहुत बड़ा घाव को भरने में कामयाब होता है। और तत्पश्चात मैंने आर्यभूषा की कंपटीशन दिया और बीएससी, एमएससी, नेट, सेट करके आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ एज ए रिनाउंड प्रोफेसर के रूप में। मैं अपने मुंह से नहीं कहती हूँ, आप लोग खुद मुझे कहते हैं कि मैडम आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आपकी पढ़ाई की तरीके बहुत अच्छे हैं, मुझे सुनकर के अच्छा लगता है। इसलिए बच्चे घबराओ मत। जिन बच्चों को टीजीटी का में नहीं हुआ, जिन बच्चों को पीजीटी का रिजल्ट अभी आना बाकी है, हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हमें हारना नहीं है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ है हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो कविताओं के माध्यम से हमारे कवि हमें उत्साह देते हैं और हमें नकारात्मकता से बचाते हैं। स्वयं दिनकर, रामधारी सिंह जी दिनकर ने अपनी जिंदगी में जब देखा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों, जो कर्ण उन्होंने लिखा है, मैं कहती हूँ न, रश्मि रथी का कर्ण मुझे बहुत प्रेरणा देता है। उस समय से जब भी कभी मैं हारती हूँ, कर्ण के जीवन से सीखती हूँ। कर्ण के जीवन में जितनी विपत्तियाँ आई, जिन्हें माता ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसने अपने बाहुबल से, अपने मेहनत से भगवान कृष्ण को भी अपने पास आकर के, और उन स्वयं भले अकेले में कृष्ण ने कहा कि तुम पांडव के भाई हो, पांडव में जस्ट पांडव हो। एक बड़ी बात होती है कि कृष्ण अपने किसी को सारथी में मतलब कि कर्ण को अपने पास बुला करके बैठाना और कर्ण को अपनी बातों को बताना, स्वयं भगवान से। भगवान ने कर्ण की प्रशंसा की है, उनके जीते जी भी और उनके मरने के बाद भी। जब महासमर समाप्त हो गया था, महायुद्ध समाप्त हो गया था, कर्ण मारा गया था, सब पांडव खुश हो रहे थे, लेकिन उस समय भी कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा में कही थी कि तुम लोग जो खुशियां मना रहे हो वास्तव में खुश होने योग्य नहीं है। वो जानते थे कि कर्ण कौन है, लेकिन कर्ण कैसे? अपने मेहनत के बल पर, अपने कठोर परिश्रम के बल पर। और आप परशुराम के आश्रम में भी आप देखते हो कि कर्ण इतनी तपस्या करता है, इतनी घनघोर मेहनत करता है विद्या अध्ययन करने में, कि स्वयं परशुराम को उनके प्रति दया आ जाती है कि बेटे इतना तुम मेहनत मत करो, अगर इतना मेहनत करते हो तो इतना पौष्टिक भोजन भी ग्रहण करो। तो बड़ी बात होती है हमारी मेहनत। और मैं पहले भी बताई थी मेरे प्यारे बच्चों कि मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। और जीवन तो नॉट ए डेस्टिनेशन, यह तो एक जर्नी है और चलते रहना काम है। जहाँ कहीं ठहर जाओगे, स्टॉपेज, जर्नी स्टॉप हो जाती है। और जहाँ जीवन स्टॉप हो जाता है, वो क्षण आता है मृत्यु का। क्या हम मृत्यु का भी से वर्ण कर ले? नहीं ना। आप जानते होंगे, यह सांझ उषा का आंगन, कहते हैं यह जीवन क्या है? सांझ उषा का आंगन।
यह सांझ उषा का आंगन है ना, कभी घन से ओझल हो शशि और कभी शशि से ओझल हो घन। आप देखते हो ना कि बादल भी सूर्य को ढक लेता है तो ये बुरे दिन आते हैं, लेकिन उसके लिए उसमें भी क्या फायदा होता है? अगर सूर्य को बादल ना ढकेगा तो बरसात होगी क्या पृथ्वी पर? नहीं होगी। तो दुख तो सबके साथ आता है जाता है, सफलता विफलता आती और जाती है, इसमें हारने की आवश्यकता नहीं होती है। जिन बच्चों ने परीक्षा में रह गए हैं, जरूरी नहीं है कि वो अगले बार की परीक्षा में भी रह लेंगे। आप पुनः टारगेट लक्ष्य रखिए और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाइए। आप देख लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने कम नंबर आए हैं, आप उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हो। आप अपने स्ट्रेंथन को पहचानिए, आप अपनी मजबूती को पहचानिए। आपका मजबूत पॉइंट क्या है और आपका निर्बल पॉइंट क्या है, आपके वीकनेसेस क्या, आपकी क्या कमजोरियां हैं। तो कमजोर बिंदु को पकड़ो और उसे ठीक करने का कष्ट करो, और जो मजबूत पक्ष है उसको आप और भी मजबूती से रखो, ताकि आप कोई भी परीक्षा में निकल जाओ। जीवन भी एक परीक्षा है, लाइफ इज ऑल्सो एग्जामिनेशन। यहाँ नित्य नए चैलेंजेज आते हैं, नई चुनौतियां आती हैं। मैं जानती हूँ आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, आपके पास अनेक चुनौतियां हैं। महिलाओं के पास जहां घर गृहस्थी संभालने की चुनौती है, वहीं पुरुष के पास कमाकर परिवार चलाने की चुनौती है। पुरुष के पास भी कम चुनौतियां नहीं है, जितना महिलाओं की चुनौती है उतना ही पुरुष के पास चुनौती है। और हम इन चुनौतियों से सामना कैसे करेंगे, इस पर हमें विचार करना है। हमें सकारात्मक सोच रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, निगेटिविटी को भगाना है। आपने बच्चन जी के कहा, हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह टूट गया तो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो। कहते हैं जो बीत गई, परीक्षा में नहीं पास हुए, नहीं पास हुए, अब आगे तो देखेंगे हम। क्या पता ईश्वर हमें क्या चाहते हैं बनाना, ईश्वर की लेखनी में क्या लिखा है हमारे भाग्य में, ये पता नहीं चलता है। हम तो सोचे थे कि हम डॉक्टर बनेंगे, हो सकता है मैं डॉक्टर बनकर उतना सफल नहीं होती जितना कि आज मैं एक लेक्चरर बनकर, एक प्रोफेसर बनकर सफल हुई। और यह सफलता केवल एक दिन की नहीं होती बेटा। जो व्यक्ति आज सफल हुए हैं उनकी सफलता कोई एक दिन की नहीं है, रातों रात नहीं है, ओवरनाइट सफलता नहीं है। उनकी सफलता उन्हें निरंतर प्रयास के कारण मिला है। अगर जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने अपने कंसेप्ट को क्लियर किया, उन्हें ही यह सफलता हाथ लगी है। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे, आज से जुड़ जाए, भूल जाएं, एक क्षण भी अपना नकारात्मकता में ना गुजारें। हालांकि कहना बहुत आसान है, मैं कह रही हूं आपको, कहना आसान है, लेकिन जब हम हमारे रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं होते हैं तो हम विचलित होते हैं। कई बार हम रोते भी हैं, कई बार हमारे लगता है हमारे संसार में अंधकार हो गया है, मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो कई दरवाजे खोल देते हैं। कहीं ना कहीं से रोशनी आएगी और अच्छी आएगी। आप देखो, जो भी महापुरुष रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ो, उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को समझने का प्रयास किया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आप उनकी पढ़ो जीवनी को, आपको लगेगा कि अगर हम सच्चाई से अपने दिल की बातों को सुनते हैं तो हमें सफलता मिलती है, जरूर मिलेगी। आप जितने भी महापुरुष के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, आज महालक्ष्मीबाई का नाम है, लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है, इनके कारण नहीं कि महारानी लक्ष्मीबाई थी, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके कारण महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आज इतिहास में अमर है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बहुत वीर महापुरुष हुए हैं जिनकी जीवनी से हमें सीखने की आवश्यकता होती है। अगर हम उनके जीवनी से सीखते हैं तो हमें आगे मार्ग प्रशस्त होता है। आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानती होंगी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो आप इन महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ें और लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले आप देखो आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। आप कहते हैं मैडम कौन सी किताब बताएं, आप किताब बताएं, मैं किताब से कर लूं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज भी बताया है और पहले से बताते आ रही हूं, किसी एक किताब से कोई एक टीचर,
क्वेश्चन को नहीं देगा। अगर ऐसा देता है तो गलत है। तो आप उन चीज़ों को भूल जाओ, कंसेप्ट डेप्थ में रखो। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप निश्चित तौर पर, आप चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के, अगर आपको जोड़ आता है, गुना आता है, भाग आता है, तो आप चाहे 2+17 हो तो पर भी करेक्ट आंसर देंगे। लेकिन अगर हमने रटा दिया 2+2 4 ही होता है, अगर एग्जामिनेशन में 2+7 आ गया तो आप आंसर को गलत कर देंगे, घबरा जाएंगे कि अब ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं है, ये क्या है, कंसेप्ट ही तो है बेटा। कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। इसलिए कोई भी स्टडी को डेप्थ में पढ़ें, अपने प्रति ईमानदार बने रहें, अपने प्रति वफादार बने रहें, क्योंकि हम कभी किसी दूसरे को धोखा नहीं देते, धोखा देते हम स्वयं को। अगर हम झूठ बोलते हैं तो किसी दूसरे को हम झूठ बोल करके प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि उसका जो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारे ऊपर पड़ता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, अपने शब्दों को विराम देती हूँ और फिर से आप लोगों को आगामी परीक्षा के तैयारी के लिए तैयार करती हूँ कि आप फिर से जुड़ जाइए काम में। जैसे चींटी दाना लेकर चलती है तो सैकड़ों बार गिरती और फिसलती है, फिर भी वह अपने गंतव्य तक पहुँचती है। हमें चींटी की तरह लगे रहना है और अपने गंतव्य तक पहुँचना है। और जब हम इतना मेहनत करेंगे तो हमारे परम पिता परमेश्वर हमें वो चीज़ देंगे, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा देंगे। हमारे पिता हैं ना, हमारे दुख से दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम निरंतर प्रयास करेंगे तो हमारे पिता इतना कठोर नहीं है कि वो हमें नहीं देंगे। अभी अगर नहीं मिला होगा तो कोई कारण रहा होगा, क्योंकि परमात्मा के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। इसलिए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपने कार्य को आरंभ करें और उनसे हमेशा सद्बुद्धि मांगें कि हे परमात्मा, हे मेरे देव, हे मेरे देवता, आप हमें ऐसी शक्ति दें, इतना सामर्थ्य दें कि मैं आगे से आगे चलता जाऊं, बढ़ता जाऊं। धन्यवाद बेटा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले बातों के साथ। और मैं समझती हूँ आप लोग अपना धीरज रखेंगे, मेहनत रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर थैंक यू, बाय बाय।